अब बात लॉरेंस बिश्नोई गैंग की। अमेरिका से भारत लाए गए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 11 दिन की एनआईए रिमांड में भेज दिया। आज बहुत कड़ी सुरक्षा के बीच अनमोल को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया। सुनवाई के दौरान एनआईए ने कोर्ट को बताया कि अनमोल बिश्नोई आतंकियों और गैंगस्टर्स की एक बड़ी साजिश में शामिल था। वो ऐसे टेरर गैंगस्टर सिंडिकेट का हिस्सा है जो देश और विदेश से आतंकी गतिविधियों के लिए पैसा जुटाता है, बड़े लोगों की टारगेट किलिंग करता है और फिर सोशल मीडिया के जरिए इनका प्रचार करके आतंक फैलाता है। एनआईए ने दावा किया कि गैंगस्टर्स का नेटवर्क बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे आतंकी संगठनों से भी जुड़ा है और इसका मकसद देश में अस्थिरता और डर फैलाना है। एनआईए ने कोर्ट को बताया कि यह पूरा नेटवर्क पंजाब बेस्ड है। पंजाब से पाकिस्तान की सीमा जुड़ी है। आईएसआई की कोशिश पंजाब में खालिस्तानी आतंक को फिर हवा देने की है और इस काम में गैंगस्टर्स उसके टूल की तरह काम कर रहे हैं। एनआईए ने कोर्ट को यह भी बताया कि जनवरी 2025 में ही अदालत ने अनमोल को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया था। एनआईए ने कोर्ट से रिमांड की अपील करते हुए कहा कि अनमोल बिश्नोई विदेश में बैठकर एक्सटॉर्शन, हथियारों की सप्लाई, टारगेटेड किलिंग और की प्लानिंग और गैंग को फंडिंग करता था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की आतंकी गतिविधियों की सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेने में उसकी भूमिका थी, इसलिए उससे पूछताछ करना जरूरी है ताकि इसके नेटवर्क की उसकी भूमिका, फंडिंग का सोर्स, गैंग के ऑपरेशन, सोशल मीडिया अकाउंट्स और आतंकी साजिश की पूरी चेन की जांच की जा सके। हालांकि अनमोल बिश्नोई के वकील ने एनआईए रिमांड का विरोध किया, लेकिन अदालत ने आरोपों को गंभीर माना। पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल जज प्रशांत शर्मा ने कहा, आरोप गंभीर हैं और चूंकि आरोपी लंबे वक्त से फरार रहा है, इसलिए उस पर लगे आरोपों और टेरर नेटवर्क में उसकी भूमिका की जांच के लिए पूछताछ जरूरी है। इसके बाद अदालत ने अनमोल बिश्नोई को 11 दिन की रिमांड पर एनआईए को सौंप दिया। अनमोल बिश्नोई एक नाम बदल के यूएसए में छुपा हुआ था। एनआईए के अफसरों ने उसके तत्परता से इन्वेस्टिगेशन करके उसको ढूंढा और अब वो डिपोर्ट हुआ और वापस हमारी कस्टडी में आ गया है। वो ऑलरेडी इस केस में अक्यूज्ड है, भगौड़ा घोषित किया जा चुका था। अब उससे पूरी पूछताछ की जाएगी, बहुत सारे पहलुओं पर पूछताछ की जाएगी। आज 11 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड ग्रांट की गई। हमने बताया कोर्ट को कि 2.5 साल से भागा हुआ था। कोर्ट के समन्स, कोर्ट के वारंट पे भी ये पेश नहीं हो रहा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्योंकि ये हमारे कस्टडी में नहीं आ पाया, हम इससे पूछताछ नहीं कर पाए, तो केस के सिलसिले में, इस टेरर गैंगस्टर नेक्सस के सिलसिले में कौन लोग हैं, सब पहलुओं पे पूरी तरीके से जांच की जाएगी और उससे पूछताछ की जाएगी। उस केस उसमें इनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, अनमोल बिश्नोई का, कौन कौन लोग और इन्वॉल्व हैं, किस तरीके से ये विदेश भागते हैं, सब चीज़ों पे, सारे पहलुओं पे जांच की जाएगी। हमने एनआईए का केस, जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस है, जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ इस गैंगस्टर सिंडिकेट का जो सिंडिकेट बना हुआ है और जो ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और क्राइम और टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उसके बारे में हमारा केस उस बारे में है। अनमोल बिश्नोई को आज ही अमेरिका से भारत लाया गया और जैसे ही दोपहर 2:30 बजे वो प्लेन लैंड हुआ, एनआईए की टीम पहले से मुस्तैद थी। एनआईए ने एयरपोर्ट पर ही अनमोल बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया। एनआईए की टीम ने उसे गिरफ्तारी वारंट पढ़कर सुनाया, अरेस्ट मेमो की कॉपी उसे दी और फिर उसकी रिसीविंग ली। एयरपोर्ट पर ही एनआईए की टीम ने उसका मेडिकल कराया। आपको बता दें कि एनआईए ने हाल ही में अनमोल बिश्नोई के खिलाफ एक चार्जशीट और 4 सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की हैं। उसका नाम एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी है। अनमोल की गिरफ्तारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए एक बड़ा झटका है। अनमोल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, उसके टेरर सिंडिकेट का हिस्सा है। देश से बाहर रहकर वो लॉरेंस के कहने पर एक्सटॉर्शन और टारगेट किलिंग को अंजाम देता था। अनमोल पर एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। अनमोल बिश्नोई पर एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। इसके अलावा पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या और सुपरस्टार सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में भी इसका हाथ था। 2022 में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अनमोल बिश्नोई ने भानु नाम से एक फर्जी पासपोर्ट बनवाया। इसी फर्जी पासपोर्ट पर दुबई, केन्या के रास्ते बिश्नोई अमेरिका चला गया था। पिछले साल अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने कैलिफोर्निया में फर्जी डॉक्यूमेंट केस में अनमोल बिश्नोई को पकड़ा था। बाबा सिद्दीकी की हत्या में अनमोल बिश्नोई का नाम आने के बाद सिद्दीकी के परिवार ने अपना नाम पीड़ित परिवार के तौर पर अमेरिका में रजिस्टर्ड कराया था। तब से अनमोल के बारे में हर सूचना बाबा सिद्दीकी के परिवार को दी जा रही थी।
अमेरिका की तरफ से बिश्नोई की डिपोर्टेशन की जानकारी भी जीशान सिद्दीकी को भेजी गई। जीशान सिद्दीकी की फैमिली फ्रेंड और एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने कहा कि अब बाबा सिद्दीकी की हत्या से जुड़े राज बाहर आएंगे और उनके परिवार को इंसाफ मिलेगा। अच्छी बात है कि जो अनमोल बिश्नोई है वांटेड क्रिमिनल थे ये, इनका मेरे दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या के अंदर भी इनको दिखाया गया था। आरोपी सलमान खान के घर पे जो फायरिंग हुई थी उनमें भी इनका नाम आया था। तो अच्छी बात है एनआईए ने लाया, तो अब तो चाहेंगे पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो, छानबीन की जाए कि बाबा सिद्दीकी साहब के परिवार का भी ये मांगना था कि क्या हुआ, क्या वजह थी, कौन कॉन्स्पिरेटर था, कौन इसके पीछे था जिन्होंने इनकी हत्या कर दी। तो तमाम चीज़ें बाहर खुल के आना चाहिए और पहले भी काफ़ी लोगों को एक्सट्रेडिट किया है, केस चलना चाहिए इनके ऊपर और जो भी कानूनी सजा हो प्रतिज्ञा करके वो देनी चाहिए। देश के कई राज्यों में पुलिस रिकॉर्ड में अनमोल बिश्नोई का नाम एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट में दर्ज है। राजस्थान, मुंबई, दिल्ली और पंजाब की पुलिस उसे बहुत लंबे वक्त से तलाश रही थी। अनमोल की गिरफ्तारी के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग बिखरता हुआ दिख रहा है। पिछले कुछ महीनों में उसके गैंग के 19 मेंबर पकड़े गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बराड़ और रोहित गुदारा का क्राइम सिंडिकेट भी अब टूट चुका है। गुदारा और बराड़ अब लॉरेंस के दुश्मन बन गए हैं। इस दुश्मनी की वजह भी अनमोल ही है। असल में जब अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में पकड़ा गया तो रोहित गुदारा और गोल्डी बराड़ ने उसकी कोई मदद नहीं की। अब गुदारा और बराड़ गैंग के शूटर्स अनमोल को भी टारगेट कर सकते हैं। इसलिए एनआईए के सामने एक बड़ी चुनौती यह भी है कि एनआईए रिमांड खत्म होने के बाद अनमोल बिश्नोई को कौन सी जेल में रखा जाए। अनमोल बिश्नोई का जांच एजेंसियों के शिकंजे में आना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का एक बहुत अहम किरदार है वो, और अनमोल जो राज बताएगा उससे लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खत्म करने में और फिल्म इंडस्ट्री में खास तौर पर चल रहे एक्सटॉर्शन के धंधे को बंद करने में मदद मिलेगी।